चैप्टर नंबर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे डेरिवेशन आपको करवा दिए गए हैं। अब इस चैप्टर 5 के हम अंकित क्वेश्चन है वो करेंगे। और इसमें पहला जो अंकित क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, एक बेलनाकार धातु की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 2 mm है। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। और ये छड़ तांबे की दी हुई है जिसका प्रतिरोधकता है 1.7 गुणा 10⁻⁻8 और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो आपको विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखना कैसे धारा का मान ज्ञात करेंगे। बेलनाकार धातु की छड़ दी हुई है और उसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि L का मान हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो अपने पास आएगा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। त्रिज्या दे रखी है 2 mm, R का मान दे रखा है 2 mm। इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे तो R बराबर आएगा 2 गुणा 10⁻³ मीटर। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर V का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट। धारा का मान ज्ञात करना है तांबे की प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है 1.7 गुणा 10⁻⁸ और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। और हमें निकालना है धारा I का मान। लंबाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है, विभवांतर का मान दिया है, रो का मान दिया है, प्रतिरोधकता निकालना है I का मान। तो देखना कैसे निकालेंगे। हमें पता है ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR। अगर I इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा V/R। V तो हमें दिया हुआ है। अगर हम इस R का मान निकाल लें, R का मान निकाल लें तो हम इस समीकरण में R का मान रख के धारा I का मान निकाल सकते हैं। तो हम किसका मान निकाल लेते हैं, अभी इस R का मान निकाल लेते हैं। और जैसे ही R का मान आएगा हम इस I वाले समीकरण में रख देंगे, क्योंकि V का मान हमें पता है। तो हम R का मान निकाल लेंगे पहले। तो R का मान देखना किस प्रकार से निकालेंगे, प्रतिरोध R का मान। वो निकालने के लिए आपको बताया गया था कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो होता है समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अगर 1 व 2 को हम सरल करें तो अपने पास आएगा R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती A। ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास में एक नियतांक आता है रो, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो L अपॉन में कितना आ गया, A आ गया है। तो इस फॉर्मूले से हम R का मान निकाल सकते हैं। हमारे पास रो का मान भी है, A का मान भी है और L का मान भी है। तीनों मान है, तीनों मान इस फॉर्मूले में रखेंगे और R का मान निकाल लेंगे। और जैसे R का मान आएगा इस फॉर्मूले में रखेंगे और I का मान निकाल लेंगे। तो R इक्वल टू रो का मान कितना दिया हुआ है 1.7 गुणा 10⁻⁸ गुणा L का मान दिया हुआ है 10⁻² अपॉन A का मतलब होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल, ये जो बेलनाकार छड़ है, बेलन का क्षेत्रफल ये अपने हो जाएगा πr²। ये जो बेलन का जो लास्ट का जो अपने पास सिरा होता है, ये सिरा होता है, ये वर्ताकार होता है और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ से R का मान निकालेंगे 1.7 गुणा 10⁻⁸
गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन पाई, पाई का मान 3.14 या फिर 22/7। आर त्रिज्या, ये रही त्रिज्या, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और इसकी क्या दी हुई है, स्क्वायर दी हुई है। यानी कि अपने पास आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया है। रो का मान कितना है, 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 8, 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 8 रख दिया, इनटू में एल, लंबाई दी हुई है 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 अपॉन ए यानी कि क्षेत्रफल, क्योंकि जो बेलनाकार है, जो बेलन का जो लास्ट का सिरा होता है वर्ताकार होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और कितना दिया हुआ है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 की स्क्वायर। अगर इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 1.35 गुणा 10 की पावर माइनस 5, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यह हमने इसको सरल कर लिया है, आर का मान आ गया। ये आर का मान हम इसमें रख देंगे, इसकी जगह है, तो हमें धारा का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है आई बराबर वी अपॉन आर, आई बराबर वी, वी का मान कितना है, ये रहा 120 बटा आर, ये रहा आर का मान 1.35 गुणा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। 120 है, देखना इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, आई बराबर वी बटे आर वाले में वी का मान कितना है 120, रख दिया है 120 अपॉन आर, आर का मान देखना ये रहा 1.35 गुणा 10 की पावर माइनस 5, 1.35 गुणा 10 की पावर माइनस 5। अब 120 में 135 का हम भाग देंगे तो अपने पास आएगा 88.88। अब ये 10 की पावर माइनस 5 नीचे है, ऊपर जाते हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 5, और जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 88.88 गुणा 10 की पावर 5 एम्पियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। ये क्वेश्चन 2 का नहीं है, ये क्वेश्चन है अपना 4 का। जो 2 का 3 का क्वेश्चन है उसका एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे। अब इसमें 4 का प्रश्न दिया हुआ है कि 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। जैसे कि श्रेणी क्रम में इस प्रकार से 3 प्रतिरोध संयोजित हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े हुए हों। ये 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, यह है 1 ओम, यह है 2 ओम और यह है 3 ओम। श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि प्रतिरोधों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता भी ज्ञात कीजिए। एक तो निकालना है संयोजन का कुल प्रतिरोध और एक निकालनी है वोल्टता। 2 मान यहाँ पर हमें निकालनी है। 1 नंबर निकालेंगे प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन है और प्रतिरोधों का हम श्रेणी क्रम संयोजन पहले कर चुके हैं, और इसके लिए जो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो कुल प्रतिरोध आता है वो आता है अपना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आता है। अब R इक्वल टू R1 का मान है 1, R2 का मान है 2, R3 का मान है 3, तो R इक्वल टू 3 2 5 6, तो जो कुल प्रतिरोध है वो कितना आ गया है, 6 ओम आ गया है। अब दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता भी ज्ञात कीजिए। इस पर वोल्टता, इस पर वोल्टता और इस पर वोल्टता, क्योंकि हमें पता है धारा का मान तो इसमें समान रहेगा, लेकिन वोल्टता का मान इस पर अलग है, इस पर अलग है, इस पर अलग है, क्योंकि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। ये बात आपको पहले बताई गई थी। अगर बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान बदलेगा। इसमें धारा I तो रहेगी समान, लेकिन विभव का मान क्या रहेगा, अलग अलग। तो V1 V2 V3 का मान हमें निकालना है तीनों प्रतिरोधों के लिए। तो उसके लिए देखना V बराबर होता है I R, तो I का मान निकालना पड़ेगा धारा का। तो धारा देखना I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I इक्वल टू V, V का मान कितना है 12 वोल्ट,
12 वोल्ट। आर अभी निकाला है 6, तो धारा आई आ गई है 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। ठीक है। अब प्रत्येक सिरों पर वोल्टता, पहले प्रतिरोध 1 ओम है, इसके लिए वोल्टता निकाल लेते हैं। प्रतिरोध 1 ओम के लिए वोल्टता, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = I R। इसको नाम दे देते हैं V1 और इसको यहाँ पर लिख देते हैं R1, जबकि धारा समान रहेगी। V1 = I कितना है 2, R1 का मान कितना है 1 ओम 1, तो V1 = कितना आ गया है 2 वोल्ट। तो प्रथम सिरे के ऊपर वोल्ट आएगी 2 वोल्ट। अब दूसरे सिरे पर वोल्ट या फिर प्रतिरोध 2 ओम के लिए वोल्ट, प्रतिरोध 2 ओम के लिए वोल्ट था, तो V = हमें पता है I R, यहाँ पर V2 यहाँ पर R2, तो V2 = I का मान है 2 यहाँ पर, तो 2 रख दिया है। R2 का मान है 2 ओम, 2 रख दिया, तो V2 = आ गया है 4 वोल्ट। ठीक है, ये दूसरे सिरे पर वोल्ट आ गई है। इसी प्रकार प्रतिरोध 3 ओम के लिए वोल्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। प्रतिरोध 3 ओम, ये रहा 3 ओम है तीसरे सिरे पर, प्रतिरोध 3 ओम के लिए वोल्ट था। फॉर्मूला हमें पता है V = IR, ये V3 ये हो जाएगा I3, तो V3 = धारा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर R3 का मान है 3, तो लिख दिया 3, तो V3 = कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ये 2 मान हमें निकालने थे, एक तो निकालना था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध और एक प्रत्येक सिरों पर वोल्ट था। ये प्रथम सिरे के लिए, ये दूसरे सिरे के लिए और ये निकाल लिया तीसरे सिरे के लिए। इस प्रकार से अपना 4 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम 5 का क्वेश्चन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम दिया है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, जबकि प्रतिरोधकता का हमें प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मान दिया हुआ है 1.70 गुणा 10⁻⁴ प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीग्रेड। कमरे के ताप, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं। कमरे का ताप आपको दिया है टेम्परेचर, जिसको हम लिखेंगे T0 से। T0 का मान दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप के ऊपर जो प्रतिरोध है उसको हम लिखेंगे R0 से, वो दिया हुआ है 100 ओम। तापन अवयव का 117 ओम हो तो अब जो तापन अवयव का प्रतिरोध इसको हम लिखेंगे RT से। 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, अवयव यानी कि जो T है उसका ताप हम निकालेंगे, और जो एल्फा का मान दिया हुआ है वो है 1.70 गुणा 10⁻⁴। ठीक है। टेम्परेचर दिया है कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इस ताप के ऊपर प्रतिरोध है 100 ओम। कमरे का ताप T0, इस ताप के ऊपर प्रतिरोध दिया है 100 ओम, और यदि जो ताप है वो 117 ओम हो तो प्रतिरोध 117 ओम हो तो ताप का मान ज्ञात कीजिए। एल्फा का मान हमें दिया है, तो देखिए ना अभी देना। हम जानते हैं कि इससे पहले जो एक टॉपिक हमने किया था कि प्रतिरोध की ताप के ऊपर निर्भरता, उसके लिए हमने यहाँ पर उस टाइम एक फॉर्मूला स्थापित किया था। तब आपको ये भी कहा गया था कि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अच्छा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम आएगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। वो फॉर्मूला था RT = R0 1 + एल्फा डेल्टा T। यह फॉर्मूला हमने अच्छे से इसको स्थापित किया था पिछले वीडियो में, जो चैप्टर नंबर 5 के जो और भी वीडियो आए थे
उन वीडियो में एक टॉपिक ये भी था प्रतिरोध के ताप के ऊपर निर्भरता, उसमें हमने इसको स्थापित किया था। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पहले इस वीडियो को जाके देख भी सकते हो। तो आर टी इक्वल टू अपने पास ही आ गया है। सबसे पहले हम इस डेल्टा टी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि डेल्टा टी होता है ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन आते ही हमारे पास में इस टी का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो डेल्टा टी है वो हो जाएगा ताप में परिवर्तन टी माइनस टी जीरो के। यहाँ से अगर हम टी का मान निकालेंगे तो अपने पास में आएगा डेल्टा टी प्लस टी जीरो, और इसी टी का मान हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी का मान इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे और टी जीरो का मान हमें दिया हुआ है। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो डेल्टा टी के निकालने के लिए करेंगे। तो जैसे ही डेल्टा टी आएगा इस फॉर्मूले में रख देंगे तो टी का मान अपने पास आ जाएगा। तो डेल्टा टी निकालेंगे, ताप में परिवर्तन निकालेंगे। तो देखना किस प्रकार से हम निकालेंगे ताप में परिवर्तन को। तो ये है अपने पास आर टी, इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ, आर जीरो को 1 से गुणा करोगे तो आर जीरो आएगा, प्लस आर जीरो को एल्फा डेल्टा टी से गुणा करोगे तो आएगा आर जीरो एल्फा डेल्टा टी। आ गया है इतना। अब आर जीरो एल्फा डेल्टा टी, कैपिटल टी लिख दो यहाँ पर, यह भी कैपिटल टी लिख दो। आर जीरो एल्फा डेल्टा टी, आर जीरो एल्फा डेल्टा टी इक्वल टू करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, आर टी माइनस आर जीरो, आर टी माइनस आर जीरो आ गया है। अब यहाँ से हम डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी, तो ये कितना आएगा, आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो और इंटू में एल्फा। ठीक है। अब डेल्टा टी इक्वल टू हम कर सकते हैं, आर टी का मान देखना कितना है, 117 रख देते हैं 117, माइनस आर जीरो का मान 100 है, रख देते हैं 100, बटा आर जीरो का मान 100 है, रख दिया है 100, एल्फा, ये रहा एल्फा का मान, प्रतिरोध ताप गुणांक 1.70 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है। डेल्टा टी 117 में से 100 घटाएंगे, 17 बचेंगे, इसको हम सरल करेंगे 100 को 1.70 से, तो अपने पास आएगा 170 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है। तो ये 17 एकम 17, ये हो गया है 10। तो डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन ये 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4। यहाँ तक ठीक है। अब देखना आगे, डेल्टा टी 1 बटा 10 की पावर माइनस 4, यहाँ पर 10 की पावर प्लस का 1 है तो 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू अपने पास में आ गया है 1000 सेंटीग्रेड। डेल्टा टी का मान आ गया है, हमें निकालना है टेम्परेचर का मान। तो डेल्टा टी इक्वल टू ताप में परिवर्तन टी माइनस टी जीरो, तो टी इक्वल टू करेंगे तो डेल्टा टी प्लस टी जीरो, टी इक्वल टू डेल्टा टी का मान है 1000 प्लस टी जीरो का मान है 27, तो ये रख दिया है 27, तो टेम्परेचर आ गया है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार और करते हैं इसको। आपको दिया गया है कमरे के ताप T0 पर प्रतिरोध R0 दिया गया है। T0 का मान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, R0 का मान है 100 ओम। अब यदि RT का मान 117 ओम हो तो ताप का मान ज्ञात कीजिए, और एल्फा इसको बोलते हैं ताप गुणांक, ताप गुणांक इसका मान ये दिया हुआ है। अब हमें पता है फॉर्मूला हमने स्थापित किया था प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी हमारे पास में आ जाएगा तो हम टी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ताप में परिवर्तन टी माइनस टी जीरो। ठीक है। तो डेल्टा टी का मान निकालेंगे, फॉर्मूला हमें ये पता है, इसको हमने पीछे इसको प्रूव भी कर लिया था इस फॉर्मूले को। तो R0 को 1 से गुणा किया R0 एल्फा डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी का मान निकाल लिया, कितना है 1000 सेंटीग्रेड। अब ताप में परिवर्तन डेल्टा टी माइनस टी जीरो, टी हमें चाहिए डेल्टा टी प्लस टी जीरो,
डेल्टा टी का मान 1000, T0 का मान है 27, तो टी का मान आ गया 1027 सेंटीग्रेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का है वो करते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की पावर -7 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है एवं इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे पास दी गई हैं। लंबाई दी है 15 मीटर, लंबाई 15 मीटर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए से, लिखते हैं ऐसे। कितना दिया हुआ है 6 गुणा 10 की पावर -7 वर्ग मीटर एवं इसका प्रतिरोध है, किससे लिखते हैं प्रतिरोध को, आर से। कितना मापा गया है 5 ओम। प्रतिरोधकता रो से लिखते हैं, रो का मान आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है प्रतिरोधकता का। 5 के चैप्टर में हमने इसको अच्छे तरीके से टॉपिक हमने किया था प्रतिरोधकता के बारे में। इसका फॉर्मूला भी निकाला था, इसकी विमा भी हमने निकाली थी, इसका मात्रक भी निकाला था। कंप्लीट काम हमने प्रतिरोधकता के लिए किया था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। सारे मान दिए गए हैं, लेकिन फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ये रो का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो रो का फॉर्मूला ही यहाँ पर लिखेंगे इससे आगे, और सारा का मान हम फटाफट से लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला आना जरूरी है। तभी तो आपको कहते हैं कि पहले जो वीडियो यहाँ बनाए गए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से देखना है, तभी ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा इसका, रो क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, ए क्या है, एल क्या है, आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अगर ये नहीं पता यहाँ पर आर है किस चीज़ का नाम है, आर ए को क्या कहते हैं, कहाँ पर रखेंगे इस चीज़ को, तो ये आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ये फॉर्मूले हैं, तो सारी जो डेरिवेशन पहले आई हैं वो डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से पता होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये न्यूमेरिकल आप अच्छी तरीके से कर सको। वरना दिक्कत हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो मान कहाँ रख के आओगे। देखना आप इसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू, इस रो का मान निकालते हैं। तो देखना आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। यह फॉर्मूला पे आपको बताया था कि प्रतिरोधकता की जब हमने निर्भरता की थी उस टाइम आपको बताया गया था कि जो R है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इन दोनों समीकरणों को सरल करते हैं तो R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A आता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा रो, जिसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। तो यही फॉर्मूला देखना मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके वज्र गुणा करेंगे तो रो एल बराबर आएगा आर ए। ठीक है, यहाँ से रो इक्वल टू हम करेंगे तो आर ए अपॉन एल। यह फॉर्मूला है, आता है रो का, ये आपको पीछे भी करवाए गए हैं। तो मान रख देते हैं फटाफट से, आर का मान भी है, ए का मान भी है, एल का मान भी है। बस ये फॉर्मूला जरूरी है। आर का मान कितना है 5 है, लिख दिया 5। ए का मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर -7, लिख दिया है। एल कितना है 15 लिख दिया। बस रो इक्वल टू देखना 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो कितना आया 2 गुणा 10 की पावर -7। अब बात करें इसके मात्रक की, मात्रक भी पता होना जरूरी है ना। कैसे मात्रक पता करोगे, ये यहाँ पर हमने क्या मान रखा है आर, ये अपना फॉर्मूला था रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल था। आर का मान था 5 ओम था। ए का मान क्षेत्रफल मीटर की स्क्वायर अपॉन एल लंबाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर, देखना मीटर में दी हुई है। इस प्रकार से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो आप, अगर नहीं पता हो तो इन मानों को आप मात्रक के साथ में लिख दो। जैसे कि ये है 5 ओम, ये क्या था मीटर की स्क्वायर और ये था मीटर। ठीक है,
अब देखना ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, जैसे कि मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया है। प्रतिरोधकता हमें निकालनी थी, मात्रक प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था, इसकी शॉर्ट लेना इसका, फिर 7 का क्वेश्चन करेंगे। 7 का क्वेश्चन दिया गया है, एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि कैपिटल ए 1 mm की स्क्वायर है में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 8.5 गुणा 10 की पावर 22 प्रति घन सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग हमें निकालना है। यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक तांबे का तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो काट क्षेत्रफल लिखते हैं ए से। ए का मान हमारे पास में है 1 mm की स्क्वायर, इसको मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, 1 mm बराबर हमें पता है 10 की पावर -3, तो mm की स्क्वायर है तो 10 की पावर -6 मीटर की स्क्वायर। ये ए का मान आ गया है। धारा आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम लिखते हैं स्मॉल n से, ये दिया हुआ है 8.5 गुणा 10 की पावर 22 प्रति घन सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग दे देते हैं। 8.5 10 की पावर 22, तो 100 यहाँ पर 10 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर 6, और ये किस में हो जाएगा, मीटर घन मीटर में। ठीक है, n इक्वल टू 8.5 10 की पावर ये है 22 और 10 की पावर 6, तो 10 की पावर हो गई है 28 घन मीटर। ये आ गया है n का मान, ये है i का मान, ये है a का मान। अपवहन वेग का मान निकालना है। अपवहन वेग, अपवहन वेग जिसको हम लिखते हैं vd से। अपवहन वेग हमने सेकंड वीडियो शायद अपवहन वेग के ऊपर ही किया था, लंबा वीडियो हमने इसके ऊपर एक बनाया था अपवहन वेग के बारे में। अपवहन वेग क्या होता है कि जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपवहन वेग। एक हमने निकाला था विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, I तथा Vd में संबंध हमने निकाला था। आप देख सकते हो वो संबंध आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। I तथा Vd में संबंध, यह फॉर्मूला था I इक्वल टू NEA Vd। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, Vd चाहिए, तो Vd इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा I अपॉन NEA। I का मान दिया है कितना, 0.5, N का मान है 8.5 गुणा 10 की पावर 28, A का इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, A का मान दिया हुआ है 10 की पावर -6। सारे के सारे मान यहाँ पर रखते हैं और Vd का मान निकालते हैं। I का मान है 0.5, N 8.5 गुणा 10 की पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू A का मान कितना है, 10 की पावर -6। सारे मान हमने रख दिए हैं। अब इसको हम सरल करेंगे तो Vd इक्वल टू अपने पास आएगा 3.7 गुणा 10 की पावर -6, सॉरी 10 की पावर -5। और अपवहन वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो जो Vd का मान निकल कर आएगा वो आएगा 3.7 गुणा 10 की पावर -5 मीटर प्रति सेकंड। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 mm की स्क्वायर, मीटर में बदल लिया है 10 की पावर -6 मीटर की स्क्वायर। धारा दी है 0.5 एम्पियर। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है 8.5 गुणा 10 की पावर 22 प्रति घन सेंटीमीटर।
इसको भी घन मीटर में बदल लेंगे तो 10 की पावर 6 से इसको गुणा कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 8.5 गुणा 10 की पावर 28 प्रति घन मीटर। अपवहन वेग हमें निकालना है तो I तथा Vd में संबंध पता होना चाहिए, I बराबर NEA/Vd, क्योंकि ये संबंध है जिससे हम Vd का मान निकाल सकते हैं। अगर Vd का फॉर्मूला अगर आप ये लिखो स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू में टो, इस फॉर्मूले से कभी भी Vd का मान नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में टो और m का मान, e का मान, बाकी मान हमें नहीं दिए गए हैं। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो Vd इक्वल टू I अपॉन NEA, I का मान 0.5, n का मान ये, e का मान ये, a का मान ये। कैलकुलेशन सरल करेंगे, Vd का मान आएगा 3.7 गुणा 10 की पावर -5, और जो अपवहन वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो हो गया है 1 का, और एक हो गया है 4, 5, 6 और 7 का। ये 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जो 2 और 3 का क्वेश्चन करवाएंगे उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 8 से लेकर जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो।